नमस्कार विद्यार्थियों, 15 तक के प्रश्न हमारे हो गए थे और 16वां प्रश्न, 15वां फिर से देख लेते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? टाइमेकस, सेल्यूकस, एंटियोकस प्रथम, मेगास्थनीज। तो हमसे यूनानी राजदूत पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया और मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में भेजा था। 16वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस गुप्त शासक ने करवाई है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और श्रीगुप्त। तो भाई श्रीगुप्त तो था संस्थापक गुप्त वंश का। और उसके बाद में हमसे पूछा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करवाई थी? तो श्रीगुप्त के बाद में, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई। प्रयाग प्रशस्ति अरिष्टम के द्वारा। अगला प्रश्न, वर्धन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वर्धन वंश का संस्थापक पूछा है, ऑप्शन दिए हुए हैं पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो वही प्रमुख राजा हुए प्रभाकर वर्धन, के पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और इनकी पुत्री थी राजश्री या राज्यश्री। लेकिन इस वंश के संस्थापक न तो प्रभाकर वर्धन थे, न राज्यवर्धन थे, न हर्षवर्धन, न राजश्री। इस वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने, और पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, अमीर खुसरो ने जनता का चरवाहा पदवी से किसे विभूषित किया है? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और जहांगीर। तो भाई विद्यार्थियों, जैसे कि प्रश्न में हमसे पूछा है कि अमीर खुसरो ने जनता का चरवाहा, देखिए जनता का चरवाहा और द्वितीय सिकंदर, ये दोनों ही उपाधियां जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की है। अलाउद्दीन खिलजी, जहां एक और द्वितीय सिकंदर की उपाधि से वो ये साबित करना चाहता है कि वह विश्व विजेता है, सिकंदर महान की ही तरह। उसी प्रकार वो दूसरी तरफ वो जनता का चरवाहा उपाधि से ये भी साबित करना चाहता है कि वो अपनी प्रजा के बारे में भी सोचता है। अगला प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। वही प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जवाब कुछ इस प्रकार से है कि सुल्तान की जो उपाधि है, देखिए जो सल्तनत काल है, उस सल्तनत काल में कुछ वंश हुए, जैसे कि जीके तुगलक से
लो। कुछ इस प्रकार इसे याद किया जा सकता है। यहाँ जी का मतलब हो जाएगा खिलजी वंश, सॉरी यहाँ जी से हो जाएगा गुलाम वंश। तो जी से हो जाएगा गुलाम वंश और के से हो जाएगा आपका खिलजी वंश, और उसके बाद में ये तुगलक वंश है ही, ठीक है। से सैयद वंश, और यहाँ लो से लोधी वंश। तो इस प्रकार हम सल्तनत काल के वंशों को याद कर सकते हैं। सल्तनत काल में जो सल्तनत कालीन प्रशासन है, उस प्रशासन में एक प्रमुख पद है सुल्तान, अर्थात ये जो शासक थे वो अपने लिए सुल्तान शब्द का इस्तेमाल करते थे। जैसे बाद में हम मुगल वंश की बात करते हैं तो मुगल वंश बादशाह शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, बादशाह की उपाधि धारण की उन्होंने, जबकि यहाँ सल्तनत काल में सुल्तान की उपाधि। और हमसे यही प्रश्न में पूछा गया है कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण किसने की थी, तो इसमें महमूद गजनवी इसका आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। भाई ये कथन ऑप्शन आपके सामने है ही, तो देखिए इसमें हाँ शेर शाह सूरी ने ये कथन कहा था। शेर शाह सूरी या शेर शाह सूर दोनों ही नाम होते हैं। युद्ध हुआ था राव मालदेव के साथ गिरी सुमेल का युद्ध विद्यार्थियों, और ये हुआ था 1544 ईस्वी में। वैसे देखा जाए तो युद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र करके और कुछ पत्र वगैरह रखवा दिए थे राव मालदेव के कैंप के पास में, शिविर के पास में, और राव मालदेव को ये लगा कि मेरे जो सेनापति हैं वो शेरशाह सूरी से मिल गए हैं। तो राव मालदेव तो अपने शिविर को छोड़ करके चले गए, लेकिन इनके जो सेनापति थे उनके हमें नाम मिलते थे कि जेता और कूपा डटे रहे और युद्ध लड़ते लड़ते उन्होंने वीर गति प्राप्त की। तो इस प्रकार बहुत ही कठिनाई से लंबे समय तक पड़ाव डालने के बाद भी जब युद्ध को जीत नहीं पाया, तब शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र का सहारा लिया। इसीलिए उसने ये कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत को खो देता। राजस्थान के हिस्से को जीता है तो बाजरा ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ बाजरा अधिक होता है, लेकिन अगर वो हार जाता तो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत उसके हाथ से चली जाती। अगला प्रश्न है, न्याय की छतरी किसने बनवाई? तो भाई विद्यार्थियों, न्याय की छतरी अमीर देव चौहान ने अपने पिता जयसिंह या जयसिम्हा या जैत्र सिंह नाम भी मिलता है। याद में 32 खंभों की, कितने खंभों की साहब? 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे उनके नाम बताने हैं। इसे देखिए, JMBT से याद कर सकते हैं, या इसे जमा भाटो से भी याद कर सकते हैं। जलाल खां
जैसा मान सिंह, फिर भगवंत दास, या भगवान दास, एक ही बात है, और टोडरमल। इसमें से जलाल खां तो 1572 में समझाने के लिए गया था, और ये जो तीनों थे ये 1573 में समझाने के लिए गए थे। महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने हेतु गए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अगला प्रश्न है, दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? दत्तानी का युद्ध रावचंद्र सेन की मृत्यु के 2 वर्ष बाद हुआ था। 1581 में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई, और 1583 में दत्तानी का युद्ध हुआ था। ये जो दत्तानी का युद्ध है, ये दत्तानी का युद्ध सिरोही के देवड़ा सुल्तान और महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल के मध्य हुआ था, जिसमें जगमाल की मृत्यु हुई थी और देवड़ा सुल्तान विजयी हो गए थे। तो 1583 में दत्तानी का युद्ध। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं कहाँ बनवाई? जयपुर में, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। इसको यूं भी याद कर सकते हैं कि जय बना दिल से मधुर, उज्जैन आपको अलग से याद करना होगा। हाँ, अब थोड़ा क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस, ये 5 स्थान है जहाँ पर वेधशालाएं बनवाई गई। जयपुर में जंतर मंतर तो आप जानते हैं, जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अमर सिंह का फाटक कहाँ है? अमर सिंह का फाटक दिल्ली, दिल्ली का लाल किला, लाल किला का जो बुखारा द्वार है, बुखारा द्वार, उसी को अमर सिंह का फाटक कहा जाता है। अमर सिंह का फाटक। तो भी कहा जाता है कि एक बार अमर सिंह लंबे समय तक मुगल दरबार से अनुपस्थित रहे थे। तो उस समय शासक हुआ करते थे शाहजहां। शाहजहां ने पूछा कि भाई इतने दिनों तक एब्सेंट कैसे रहे? तो उसने कहा कि बस यूं ही घूमने गया था। बाद में उनको उपस्थित होने के लिए कहा गया दीवान खास में, और वहाँ उनको गंवार कहा गया। तो ये भड़क उठे, शाहजहां की ओर भागे। शाहजहां ने अपनी जान बचाई। बाद में इनको धोखे से मरवा दिया गया था। फिर इस द्वार को बाद में बंद कर दिया गया था एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। इसको बाद में खुलवाया भी गया था। तो ये अमर सिंह का फाटक दिल्ली के लाल किला बुखारा द्वार में। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब हुई? तो वे विद्यार्थियों, पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी से संबंधित, और छत्रपति शिवाजी के पास में 35 किले थे, और दक्षिण भारत में इनका बहुत बड़ा प्रभाव था। इनके प्रभाव को कम करने के लिए औरंगजेब
मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भारत भेजा एक बहुत बड़ी सेना देकर के, और शिवाजी महाराज के साथ में इन्होंने संधि की, संधि पुरंदर की संधि, और ये पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में हुई थी। जून 1665 ईस्वी में हुई थी। कुछ किताबों में तो 11 जून मिलता है, कुछ में 22, कुछ में 24। तो अधिकांश तो 11 जून ही मिलता है, लेकिन कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम जून 1665 याद रखें तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो इस संधि में 12 किले शिवाजी महाराज के पास में रहे, और बाकी के 23 किले मुगलों के पास चले गए मिर्जा राजा जय सिंह के सहयोग से। अगला प्रश्न है, कोंढाना किला मैं जीत कर लाऊंगा, ये कथन किसने कहे? देखिए विद्यार्थियों, पुरंदर की संधि में जो 23 किले चले गए थे, उन 23 किलों में कोंढाना का किला भी था, और इस कोंढाना के किले को वापस जीत करके लाने के लिए वचन दिया था उमरथे के रहने वाले तानाजी राव मालुसरे। इनके ऊपर प्रसिद्ध मूवी तानाजी भी बनी हुई है। तो उन्होंने ये वचन दिया कि कोंढाना किला मैं जीत करके लाऊंगा। इन्होंने जीता भी, कोंढाना के गढ़ को इन्होंने जीत लिया, लेकिन ये वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इनकी शहादत पर शिवाजी ने ये कहा था कि गढ़ आला पण सिंह गेला, सिंहवा गेला। मूवी में ये हमें डायलॉग सुनने को मिलता है, गढ़ आला पण सिंहवा गेला। तो गढ़ तो आ गया, लेकिन शेर चला गया। उसके बाद से कोंढाना किले को सिंहगढ़ के नाम से जाना जाने लगा, सिंहगढ़ कहने लगे। और अगला लास्ट प्रश्न है, जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भाई विद्यार्थियों, राव शेखा को शेखावत वंश, शेखावत जो उपवर्ग है, शेखावत उपवर्ग कछवाहा वंश का, इसका संस्थापक इन्हें माना जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।